कि आपका भी सपना है यूके में आने के लिए, पर यूटिलिटी वीज़ा का जो रिज़ल्ट आया है उसमें आपका अनसक्सेसफुल आया है, तो डोंट वरी। आज हम कुछ ऐसे वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको यूके में रहने के लिए, जॉब करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल आने वाले हैं। यदि आपका भी सपना है यूके में रहने के लिए, तो भई ये वीडियो बिल्कुल मिस मत कर देना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सब सही हो गए, मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि भाई जिन किसी का अनसक्सेसफुल का मेल आ गया था यूटिलिटी वीजा का, तो अब वो लोग क्या करें। काफी लोग जाते डिमोटिवेट हो गए हैं। काफी लोग मुझे कमेंट कर कह रहे हैं कि मैम अब हम कैसे यूके जा सके, हमारा तो सपना था यूके में रहने का, घूमने का, साथ ही साथ पढ़ने का, तो अब हम क्या करें, कैसे हम यूके जा सकें। तो आज हम इस वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले हैं, साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे स्पेशल वीज़ा के बारे में बताने वाले हैं। यदि आपका भी सपना है यूके जाने का, घूमने का या अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए, तो ये वीडियो आप बिल्कुल मिस मत कर देना। आपकी हो सकती है बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, और उससे भी पहले यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना वो चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हो, और या मुझे कमेंट भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मैं आपको वहाँ भी आंसर दे दूँगी। चलिए स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि भाई जिनका अनसक्सेसफुल का मेल आया है, तो क्या अब उनको वीज़ा कोई भी नहीं मिलेगा? काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, तो मैं उनको क्लियर करने वाली हूँ इसी वीडियो में कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपका इस बार अनसक्सेसफुल का मेल आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैम अब हमें दूसरा वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमें यूटिलिटी वीज़ा का भी हम दूसरी बार अप्लाई कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। तो मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूँगी इसी वीडियो में कि पहली चीज़ तो ये कि आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ है, बस ये एक लॉटरी सिस्टम था, इसमें आपका लक इस बार सपोर्ट नहीं किया है। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपका कर जाए, हो सकता है कि आपको नेक्स्ट टाइम जो अप्लाई करो उसमें भी आपको मिल जाए, यदि आपको यूटिलिटी वीज़ा के थ्रू ही यूके में आना है तो। नहीं तो बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शंस हैं, वो भी आप देख सकते हो और पूरी उसकी स्टडी कर सकते हो। हो सकता है कि आपको वो वीज़ा मिल जाए और आप यूके में आ सको। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की कि भई वीज़ा कौन-कौन से होते हैं जिसमें हमें जॉब भी मिल सकेगी, हम स्टडी भी करना चाहते हैं तो हम स्टडी भी कर सकते हैं। यदि हम किसी डिपेंडेंट को अपने साथ लेके आना चाहते हैं, तो हम अपने कौन-सा वीज़ा है जिसमें हम किसी को लेके आ सकते हैं, और कैसे हम यूके में सेटल हो सकते हैं, और कैसे हम वहाँ पढ़ाई भी कर सकते हैं घूमने के साथ-साथ। तो आज हम कुछ ऐसे वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं पहले, और फिर हम उनकी डिटेल्स भी देने वाले हैं जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। पहला नंबर 1 स्किल वर्क वीज़ा। सेकंड वीज़ा के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा T4। थर्ड के बारे में बात करते हैं टेम्परेरी वर्क वीज़ा। फिर हम बात करते हैं फोर्थ का ग्रेजुएशन वीज़ा। और ये 4 वीज़ा ऐसे हैं जो कि आपको यूके में रहने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए, डिपेंडेंट को लाने के लिए, दोनों में सब में काम आने वाला है। स्किल वर्क वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जिसमें आपको यूके एम्प्लॉय होना पड़ेगा। बोला जाए यूके की कंपनी आपको स्पॉन्सर करनी चाहिए, ऑफर लेटर और स्पॉन्सर लेटर, तभी आपको ये वीज़ा मिल सकता है। और साथ ही साथ इसमें आप चाहे आईटी में हो, हेल्थ केयर में हो, कोई इंजीनियर हो, कोई मतलब कोई भी चीज़ हो, आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। इसमें आप चाहे डिपेंडेंट को ला सकते हो, बच्चों को ला सकते हो, आप किसी को भी ला सकते हो, बट इसकी भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं जब आपको ये वीज़ा मिलता है। अब बात करते हैं दूसरे वीज़ा की जिसका नाम है स्टूडेंट वीज़ा। तो भाई आपको यदि मास्टर करनी है या कोई भी डिग्री करनी है या पीएचडी करनी है, तो आपको यूके में आने का पूरा मौका मिल सकता है। बस आपको यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है, यूनिवर्सिटी फाइंड करने के बाद तो आपको एक लेटर देगा, स्पॉन्सर लेटर, जिसमें आप यूके में आकर पढ़ाई कर सकते हो, साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, जिसमें भी आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो पढ़ाई के साथ-साथ। तो बोला जाए आपकी पढ़ाई का खर्चा भी निकल आएगा थोड़ा बहुत, और आपका रहने का भी खर्चा निकल आएगा जॉब के साथ-साथ। और उसके बाद आपको कुछ वीज़ा और मिल जाएगा जिसमें आप यूके में रह के अच्छे से जॉब सर्च कर सकते हो, और साथ ही साथ जॉब भी कर सकते हो पार्ट टाइम, और साथ ही साथ आप जॉब भी सर्च कर सकते हो फुल टाइम के लिए। अब बात करते हैं इस वीज़ा में, चाहे आप मास्टर कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो या कोई रिसर्च कर रहे हो,
कुछ भी कर सकते हो। बट आपके पास यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मास्टर कर रहे हो, बैचलर डिग्री कर रहे हो, तो आपको किसी को डिपेंडेंट को लेके नहीं आ सकते हो। बट इस वीज़ा में यदि आप पीएचडी कर रहे हो, तो आप किसी को लेके आ सकते हो। बोला जाए आप डिपेंडेंट को लेके आ सकते हो, बट सिर्फ़ यदि आप मास्टर कर रहे हो, बैचलर डिग्री कर रहे हो, तब आप किसी को लेके नहीं आ सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीज़ा की, जिसका नाम है टेम्परेरी वर्क वीज़ा। तो भई ये एक शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है, जैसे कि यूटिलिटी वीज़ा हुआ, और भी बहुत सारे वीज़ा हैं, उस ऐसे वीज़ा होते हैं जो आपको टेम्परेरी में यूके में रहने के लिए परमिशन देती है, जॉब करने के लिए देती है, और साथ ही साथ आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो विदाउट किसी टेंशन के। नेक्स्ट वीज़ा के बारे में बात करते हैं ग्रेजुएशन वीज़ा में। वही ग्रेजुएशन वीज़ा जो एक ऐसा वीज़ा होता है जो कि आपने यदि यूके से पढ़ाई की है, तो आपको 2 साल के लिए वीज़ा मिल जाएगा। और इसमें ऑलरेडी आप जॉब भी कर सकते हो, और पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ाई भी कर सकते हो, या आप पूरा घूमना चाहते हो यूके तो आप घूम भी सकते हो। बट उसके रूल्स थोड़े से अब टफ हो गए हैं, तो आपको अच्छे से पहले जॉब फाइंड करनी होगी स्टडी के बाद, और साथ ही साथ जॉब करने के साथ-साथ आप आराम से यूके में घूम सकते हो। इन केस यदि आपके पास जॉब नहीं होता है, तो यदि ये लोग सर्च करते हैं कि भई अब ये वीज़ा के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट कर दिया है, यदि आपके पास वीज़ा है और आपके पास जॉब नहीं है, तो हो सकता है कि आपका बाद में वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। बट उससे पहले आपके पास जॉब अच्छी होनी चाहिए, जब आपको ये जॉब वीज़ा मिलेगा। बट इसकी कंडीशन सेम है कि भई आप यूके के स्टूडेंट होने चाहिए। अब बात करते हैं कि आप वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हो, यदि और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई आपको भी यदि यूके आना है, तो कौन-सा वीज़ा आपके लिए बेस्ट है, कितने रुपए लगेंगे, तो सारी डिटेल्स में अपन बात करने वाले हैं, वो भी शॉर्ट में। हर एक वीज़ा की डिटेल्स देने वाले हैं शॉर्ट में। यदि आपको भी कोई वीज़ा अच्छा लगता है, जो आपके लायक है, आपको यूके में रहने के लिए परमानेंटली जॉब दिला सकता है, या परमानेंटली आपको यूके में सेटल कर सकता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं उस वीज़ा की डिटेल में वीडियो आपको समझा दूँगी, या बना के आप अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, और या आपको सारी चीज़ें बता दूँगी स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको भी वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकेगी उस वीज़ा के लिए। पहली चीज़ तो ये हम बात करते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा की बात कर लेते हैं, ये कैसे अप्लाई करते हैं? तो मैं आपको बताऊँ आपको क्या-क्या चाहिए होते हैं। स्टूडेंट वीज़ा करने के लिए आपको यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट होना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये, आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, जिसमें पासपोर्ट चाहिए, आपकी डिग्री चाहिए जो कि इंग्लिश में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये, आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा, और कुछ आपके पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो लग जाएँगे, और कुछ डिटेल्स लगेंगी। और उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि भई आपके पास यूनिवर्सिटी में आपको पहले अप्लाई करना होगा। जब वो आप लोगों को सीएएस लेटर आने से पहले अप्लाई वीज़ा के लिए कर देना होगा, जो कि आपको वो देंगे। फिर आपको बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, उसके कराने के बाद बस आपको वीज़ा मिल जाएगा। कुछ टाइम बाद बोला जाए कि 15 से 20 दिन बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा। बस उसके बाद आपको यूके में आना है स्टडी करने के लिए। उसके साथ-साथ आप जॉब भी कर सकते हो पार्ट टाइम। अब बात करते हैं टोटल खर्चे के बारे में बात करें तो। टोटल खर्चे की बात करें कि यदि आपको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए, तो आपकी जो ट्यूशन फीस होगी। अब बात करते हैं, यदि आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए यदि अप्लाई करना है, तो वही इसकी टोटल फ़ीस के बारे में भी थोड़ा-सा आइडिया ले लेते हैं कि कितनी फ़ीस आएगी। तो मैं आपको बताऊँ, ट्यूशन फ़ीस जो आएगी वो 10 से 18 लाख के आस-पास आएगी। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे कि वो उसकी ट्यूशन फ़ीस कितनी है। बेसिकली आपकी 15 से 20 लाख के आस-पास ट्यूशन फ़ीस आराम से आ जाएगी। यदि आप बहुत ज़्यादा हाई कॉलेज देखते हो, तो वहाँ आपको थोड़ी हाई देनी पड़ेगी, बट आपको थोड़ा मीडियम और अच्छा कॉलेज फेमस चाहिए, तो वो आराम से 15 से 20 के आस-पास आराम से अच्छी कॉलेज में आ जाएगी। लिविंग और अपन यदि लिविंग की बात करें यहाँ, तो भई आपका पर मंथ बोला जाए कि 1 से 1.5 लाख के बीच में आ जाएगा। और उसमें आपको यदि 1 ईयर की बात करें, तो आपका टोटल खर्चा बस 10 से 11 लाख के बीच में आराम से आ जाएगा। बस आपको वीज़ा की फ़ीस देनी होगी, और आपको हेल्थ सब चार्ज करना होगा, तो उसकी जो टोटल खर्चा आएगा, बस आपको वीज़ा की फ़ीस देनी होगी, और आपको हेल्थ सब चार्ज और देना होगा, तो उसका टोटल खर्चा आपका एप्रोक्स पड़ जाएगा 1 डेढ़ से 2 लाख के बीच में 1 साल का। उसके बाद बात करते हैं कि भई
आपको ये भी जान लेना ज़रूरी है कि ये चीज़ें सब इंस्टॉलमेंट में देनी है, एक बार में देनी है। तो मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ें आपको जब यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करोगे तो आपको सारी चीज़ें उनसे डिस्कस करनी होगी कि आपको पे कि आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो या आपको पूरा इकट्ठा अमाउंट देना होगा। हाँ, बट आपको मंथली जो पे है वो तो आपको मंथली ही देना है। वीज़ा की फीस एक टाइम लगेगी, हेल्थ सब चार्ज वन टाइम लगेगा और ट्यूशन की फीस के लिए आप डिस्कस कर सकते हो यूनिवर्सिटी से। हाँ, और साथ ही साथ आप पार्ट टाइम जॉब करोगे तो आपको आराम से 1 से 1.5 लाख के बीच में आपको जॉब में अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी पार्ट टाइम में, तो आपका खर्चा बोला जाए रहने का तो एटलीस्ट निकल ही आएगा। तो भाई आई होप आपको वीज़ा की नॉलेज हो गई है कि कौन-सा वीज़ा आपके लिए अब सही है, कौन-सा नहीं है। यदि आपको और भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप यदि आप नर्वस हो रहे हो, यदि आप अनसक्सेसफुल हो गए यूटिलिटी वीज़ा में तो टेंशन की कोई भी बात नहीं है। बस आपको और कोई रास्ता देखना है और आप यूके आ सकते हो, रह सकते हो। सारे डाउट्स आपके आई होप इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हो। नर्वस होने की कोई भी टेंशन नहीं है, डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेट होने की ज़रूरत है। बस आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, जो वीज़ा आपके लिए बेस्ट होगा और थोड़ा-सा डिस्कशन करना है। उसके बाद आप भी यूके आ सकते हो, पढ़ सकते हो, जॉब कर सकते हो। तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। यदि किसी को परमानेंट शिफ्ट होना है तो वो भी हो सकता है। चलिए स्टार्ट। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ भी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी।